मंथ एंड में इनका सब कुछ डिडक्शन होने के बाद में 15 से लेके 16,000 रुपए तक पर कैंडिडेट हमारा बच्चा उठा ले। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी इंटरव्यू होते ही। अगर इंटरव्यू हुआ और 4:30 बजे तक कैंडिडेट रुका हुआ मेरे पास में, तो उस दिन की अटेंडेंस उसको मिलेगी। भाई 1200 के करीब तो फीमेल मेरे पास काम कर ही रही, फीमेल वर्क कर रही है। फीमेल के लिए ही सबसे बेस्ट काम है। अलग अलग कंपनी, हमारी कंपनी की तरफ से करीबन 10,000 बंदों की दोस्त तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने नई और इंटरेस्टिंग जॉब्स के बारे में जानकारी लेकर के। आज हम इन सर से बात करेंगे इनके पास आप लोगों के लिए कौन सी जॉब अवेलेबल है। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं इस जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, कौन सी कंपनी में ये जॉब दिला रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये भी हम ऑब्वियसली जानेंगे सैलरी कितनी रहने वाली है और क्या फीमेल और फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तमाम जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इन सर के माध्यम से, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अपन अभी बिना किसी देरी के इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं सर के साथ। सर सबसे पहले आपका हमारे इस इंटरव्यू और चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम और आपकी कंपनी का और या फर्म का नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार पाठक है और जो हमारी फर्म है वो है संजीरा रेस्टोरेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। ये हमारी फर्म है और इसका ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में वर्क होता है। जी जी। और सर जैसे अभी आप कौन सी कंपनीज के लिए हायरिंग करवा रहे हैं सर? अभी इस समय हमारा मिंडा ग्रुप के अंदर में और आपका एमएलसी में मदरसन भी आ जाती है, उसके लिए उसमें भी हम बच्चे दे रहे हैं। अभी आप जिन जिन कंपनीज में हायरिंग करवा रहे हैं फिर लड़के या लड़कियां जो भी आप दे रहे हैं, तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। कंपनी में किस तरीके का काम होता है, क्या बनता है, कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं? हमारी इस कंपनी के अंदर में वायरिंग हार्नेस का वर्क होता है। जो गाड़ी के अंदर में मेन वायर होती है उसको तैयार किया जाता है। और कंपनी के अंदर में हमारे 1400 से लेके 1500 तक के मेंबर यानी एम्प्लॉयड हैं जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। जी सर। और जिन कैंडिडेट्स को आप हायरिंग दे रहे हैं अभी, उन कैंडिडेट्स को कंपनी के प्लांट में किस तरीके का काम करना होगा, उनका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है? उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि जैसे प्रोडक्शन में हम दे रहे हैं तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है उनके अंदर में, और स्टैंडिंग वर्क होता है। स्टैंडिंग वर्क रहेगा। और इन प्लांट्स की लोकेशन क्या रहेगी सर? ये हमारे प्लांट्स की लोकेशन अभी फिलहाल जिस जगह में ले रहा हूँ वो ग्रेटर नोएडा सूरजपुर के अंदर में है। और भी जगह कंपनियां हैं हमारी, इंदौर में भी हैं, गुजरात में भी हैं, एमपी में भी हैं, चेन्नई में भी हैं। तो अगर जो बच्चा वहाँ करना चाहेगा उसे वहाँ हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि पैन इंडिया में आप हायरिंग कर रहे हैं। जी हाँ, पैन इंडिया में। और जहाँ जहाँ पे भी सर हायरिंग हो रही है वहाँ के आसपास के लोकल कैंडिडेट्स भी आपके पास अप्लाई कर सकते हैं? लोकल कैंडिडेट से हम ले लेते हैं उनकी मजबूरी को देखते हुए, और वैसे बेसिकली हम जो लेते हैं वो 300 किलोमीटर और या 100 किलोमीटर रेंज से आगे के बंदे ही लेते हैं। और सर आगे अपन बात करेंगे कि इसमें जो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हो गए हैं उनको प्लांट में कितने घंटे काम करना होगा? जो बंदे सेलेक्टेड हो गए वैसे बेसिकली हम 12 घंटे के लिए बोल के लेते हैं। 8 घंटे का वर्क होता है, 3.5 घंटा ओटी होता है। या बट उनको सैलरी 8 घंटे के हिसाब से मिलती होगी, फिर जो एक्स्ट्रा है वो ओटी के रूप में उनको जी हाँ, जी हाँ, 8 घंटे के हिसाब से मिलती है, बाकी ओटी में ऐड हो जाता है उनका। जी। अभी थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। आप सैलरी की बता रहे हैं तो इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है मंथ एंड में उनको? मंथ एंड में इनका सब कुछ डिडक्शन होने के बाद में 15 से लेके 16,000 रुपए तक पर कैंडिडेट हमारा बच्चा उठा ले लेता है। पीएफ और इंसेंटिव भी रहता है? सब डिडक्शन के कटने के बाद में, ईएसआई पीएफ सब कटने के बाद में अगर प्रॉपर ड्यूटी करता है बच्चा तो 15,000 से लेके 16,000 रुपए तक बच्चा आराम से। ओवर टाइम भी रहेगा? हाँ, ओवर टाइम सब कुछ इंक्लूडेड है। अपन एक डेटा मान करके चलते हैं कि एक कैंडिडेट है वो उसका फुल अटेंडेंस है, पूरे मंथ में वो काम कर रहा है, साथ ही साथ वो ओटी भी कर रहा है, तो मंथ एंड तक वो कितना पैसा उठा सकता है? मैंने बताया आपको 15,000 से लेके 16,000 रुपए टोटल पैसा है ये ओटी प्लस इन हैंड सैलरी? ओटी प्लस इन हैंड है। जी जी। और ये जो सैलरी है मतलब उसका कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद बढ़ने के चांसेस रहते हैं? ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और यानी जो स्टाफ्स रहते हैं अंदर उनके साथ में बिहेवियर जैसा उनका अच्छा रहेगा उस हिसाब से होता है। वैसे बेसिकली ईयरली ही होता है। ईयरली रहता है, राइट राइट राइट। और क्या इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सैलरी में कितना अंतर रहता है? ज़्यादा नहीं,
1500 रुपये का अंतर। 1500 का रहता है। ओके सर। और यदि कोई कैंडिडेट उसको बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है तो उससे कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है पहले? हाँ, जो बंदा पहली बार ही आ रहा है, घर से निकला ही है जॉब करने के लिए, तो उसको कंपनी ट्रेनिंग देती है। 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग पीरियड रहता है, तो उस ट्रेनिंग पीरियड में समझ जाता वो पेड ट्रेनिंग रहती होगी? है। हाँ, पेड ट्रेनिंग रहती है वो। ओके। और जो कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं उनको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे? बेसिकली जिस बच्चे जो अपनी क्वालिफिकेशन से आ रहा है, 10th है तो 10th के डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, 12th है तो 10 प्लस 12th दोनों के लेके आएगा, अगर ITI है तो ITI के लेके आएगा। ITI का, तो ITI में कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स आप लेते हैं? ITI के लिए हमारे पास 4 ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर है और वेल्डर है। ये 4 ट्रेड है अपने पास में। चारों ट्रेड के आप लेते हैं, मैकेनिकल वगैरह भी लेते हैं? हाँ, मैकेनिकल ले लेते हैं। अभी आप कितने लोगों को हायर कर रहे हो सर? अभी अपन लोग हायर कर चुके हैं, 1000 बंदे तो हायर हो चुके हैं हमारे, अभी चल रही है। अभी और भी आपको जरूरत है, राइट? और ये पूरे साल भर ही चलती रहती है? नहीं, पूरे साल नहीं चलती, ये आपको मार्च से लेके अप्रैल और मई तक चलती है। अभी ये पीक मंथ है। यदि आप मैं सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपको जॉब चाहिए तो अभी जल्दी से जल्दी आप संपर्क करें, राइट? और सर आगे अपन बात करेंगे कि एज क्या रहनी चाहिए कैंडिडेट्स की? हाँ, एज फैक्टर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। 18 साल से लेके 29 साल तक है। इमरजेंसी को देखते हुए 31-32 भी ले लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं? क्यों सर, इसका क्या कारण रहता है? ये गवर्नमेंट का रूल है, 18 से 29 साल और 32 लास्ट है खींच के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, शायद अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा शायद, लेकिन हम ऐसी तमाम प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियां हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और यह हमारा आपसे वादा है, यदि आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी अपनी मन पसंदीदा जॉब डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन ये जॉब और जॉब की जानकारी आपको तभी मिलती है जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सर आगे अपन इस इंटरव्यू में बढ़ते हैं। तो अभी सर कितनी शिफ्टिंग में काम होता है अपने जो प्लांट्स में? हमारी फिलहाल जहाँ के लिए मैं भर्ती ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती है, डे और नाइट। डे और नाइट। तो नाइट शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स काम करते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे होता है कंपनी? हाँ, उनके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे होता है, 350 रुपये नाइट अलाउंस मिलता है उनको। 350 रुपये? अगर 15 दिन नाइट करता है वो, तो क्योंकि एक हफ्ता डे और एक हफ्ता नाइट 15 दिन पड़ता है, 15 दिन में 25 रुपये पर नाइट के हिसाब से 350 रुपये करीब उनका बैठ जाता है नाइट अलाउंस। और ये जो जॉब रहने वाली, ये ऑन रोल जॉब रहने वाली है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली? नहीं, ऑन रोल जॉब नहीं है ये। पहले कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ही जाते हैं बच्चे। कॉन्ट्रैक्टर बेस में जिस बच्चे की अच्छी प्रोफाइल होती है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, उसको देखते हुए ही कंपनी उसको अपने पास में हायर करती है, पहले नहीं लेती है। और एक अपन एवरेज कितने डेज मान सकते हैं कि उस ऑन रोल होने के, या कितने महीने? नहीं, महीने का नहीं, कम साल भर तो लग ही जाता है। साल भर में उसका ऑन रोल होने के चांसेस है। हाँ, अगर उसका बिहेवियर अच्छा है एम्प्लॉयड के प्रति। आगे अपन बात करते हैं कि यदि कोई कैंडिडेट है, वो आपने जो भी जानकारियां दी उसके लिए वो इंटरेस्टेड है, तो अभी वो किससे कांटेक्ट करे और कांटेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा? फ़ोन नंबर, मेल आईडी? नहीं, बेसिकली वो मुझसे ही कांटेक्ट करेगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ओके। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, डायरेक्ट आपको मैसेज कर सकते डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता आप सब मैसेज का रिप्लाई करते हैं सर? है। हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं सभी बच्चों को अटेंड करता हूँ मैं। व्यूअर्स का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें किसी तरीके का कोई चार्ज तो पे नहीं करना होगा इस जॉब के लिए? नहीं, हमें किसी के चार्ज की कोई आवश्यकता नहीं है, और बच्चा पूरी तरीका से सेटिस्फाई होकर ये मेरे पास में आए। कोई चार्ज नहीं लेते हम किसी से, और ना ही अगर कोई मांगता है तो चार्ज देने की आवश्यकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। ओके। अभी आगे अपन फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। जिन जिन कंपनीज में अभी आप हायरिंग करवा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ रहने वाली है? कैंटीन की, बस की सुविधा, इन सब के बारे में आप थोड़ा बताइए। कैंटीन भी है, बस भी है, दोनों ही चीज़ हैं, लेकिन कुछ चार्जेस कटते हैं उनके। जैसे कैंटीन में अगर वो खाना खाते हैं तो 16 रुपये पर डे, यानी कि जब खाएंगे तो 16 रुपये के चार्ज से कटेगा उसका। कैंटीन बस का है अपना 350 से 400 रुपया। और जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर से आते हैं, उनका सबसे बड़ा ये रहता है कि हमें रहने और खाने का हम कैसे करेंगे? तो रहने और खाने का कैसे रहता है सर? आसपास कोई है रूम वगैरह व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था खुद बच्चे को खुद करनी होगी, क्योंकि बीच में हम लोगों ने करा था तो बच्चे क्या करते थे, हमने तो पेमेंट कर दी अपनी तरफ से, बच्चे 3 दिन करे और गायब, वो फिर सारा खर्चा हमारे ऊपर में, अब बच्चे को खुद देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप उसमें तो हेल्प करवाते होंगे ना कि रूम बताने के लिए कि आपको यहाँ मिल जाएगा? उसके लिए हम तैयार रहते हैं एनी टाइम। अगर कोई बच्चा अननोन है, यहाँ के बारे में नहीं जानता है, तो हम उसके साथ में जाते हैं, उनको रूम दिखा देते हैं, सर्च करवा देते हैं, बाद बाकी वो और रूम रेंट
जैसे भी करना है वो अपने आप डील करते हैं वो। रूम कितने में मिल जाता है सर नॉर्मली? यहाँ पे कितने चार्जेस में रूम मिल जाएगा? रूम यहाँ पर तो चार्जेस थोड़ा सा महंगा 3200 से 3500 रुपये का है, अगर बंदा सेपरेट लेता है तो वो। लेकिन सर ऐसा भी तो रहता होगा ना कि एक ही रूम में 2 से 3 बंदे भी एक साथ रह रहे हो। हाँ ऐसा ही होता है, एक बंदे के ऊपर में काफ़ी महंगा पड़ जाता है वो, तो 3 बंदे रहते हैं तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वो लोग। 1200 से 1300 रुपए में एक बंदे का रहने का हो जाएगा। हाँ 1200 से लेके एक बंदे का हो जाएगा। ओके सर, आगे अपन इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। क्या इन जॉब के लिए इंटरव्यू होगा कैंडिडेट्स का? यदि होगा तो किस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं? यदि आप बता देंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो प्रिपेयर होकर के आएंगे। बेसिकली नॉर्मल तीसरी या चौथी क्लास के सवाल जवाब होते हैं, प्लस माइनस होते हैं और डिवाइडेड का क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आईक्यू टेस्टिंग होता है उनमें। ओके। ओके सर, और यदि किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया और आपकी तरफ से उसे बताया गया कि आप सिलेक्टेड हैं, तो सिलेक्टेड बताने के बाद कितने दिन में उसे ज्वाइनिंग मिल जाती है? उसी दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी इंटरव्यू होते ही। अगर इंटरव्यू हुआ और 4:30 बजे तक कैंडिडेट रुका हुआ मेरे पास में, तो उस दिन की अटेंडेंस उसको मिलेगी, उस चीज सेम डे की अटेंडेंस? सेम डे की अटेंडेंस मिलेगी उनको। और इंटरव्यू के लिए टाइमिंग क्या रहता है सर? इंटरव्यू के लिए टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 8 बजे से लेके 10 बजे लास्ट। और मतलब सप्ताह के कौन कौन से दिन इंटरव्यूज होते हैं? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे कोई इंटरव्यू नहीं? सैटरडे संडे नहीं होता। और हमारे सर बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हमारी फीमेल भी हैं, और वो भी चाहती हैं कि उन्हें जॉब मिले और एक अच्छा जॉब मिले। तो मैं उनके लिए भी पूछना चाहूँगा, क्या इन सब जॉब्स के लिए फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती हैं फीमेल। भाई 1200 के करीब तो फीमेल मेरे पास काम कर ही रही हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी काम कर रही हैं, फीमेल वर्क कर रही हैं। फीमेल के लिए ही सबसे बेस्ट काम है, ना तो कोई ज़्यादा इसमें वजन का काम है, ना कोई ज़्यादा मेहनत का काम है। बेसिकली फीमेल्स के पास में टेपिंग, क्लिपिंग और क्रम्पिंग का काम होता है। ओके। लेकिन सर उनका एक ये रहता है कि कहीं उनको नाइट शिफ्ट में काम तो नहीं करना पड़ेगा फीमेल्स को? नहीं, नाइट शिफ्ट में के लिए तो गवर्नमेंट खुद अलाउड नहीं करती है लेडीज़ को। ओके। और ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, और कोई कैंडिडेट है वो आपके थ्रू उसको जॉब मिली, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे हो सकता है किसी भी प्रकार की वहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो वो किससे कांटेक्ट करे? वो वहाँ के एचआर वगैरह से बात करके अपने स्तर पे ही उस बात को देखे, या फिर आप भी उसमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हेल्प करते हो? इस कंडीशन के लिए बच्चे के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा सुपरवाइजर वहाँ पे रहता है। अगर बच्चे के साथ में अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले बच्चा आके हमें इन्फॉर्म करेगा। अगर वो हमें इन्फॉर्म करता है तो हम आगे की उसकी हेल्प के लिए तैयार बैठे। अगर जब हमें कोई जानकारी नहीं तो हम क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके। अभी आप कौन कौन सी कंपनीज के लिए हायरिंग करवा रहे हैं सर? कंपनियों का नाम MLC कंपनी मान लीजिए, मोबाइल ऑटोमोबाइल सेक्टर ही सभी है। बड़ी कंपनीज? कंपनियों का नाम बताना भी हम लोग के लिए वो नहीं है। ओके सर, ओके। और अभी यह डेटा तो आप बता सकते हैं, अभी तक आपकी फर्म की तरफ से कितने लोगों की हायरिंग हो चुकी है अलग अलग कंपनियों में? अलग अलग कंपनियों, हमारी कंपनी की तरफ से करीबन 10,000 बंदों की हायरिंग हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा? ओके सर। और जैसे सर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए, 8वीं पास हैं या फिर केवल 10वीं पास हैं, तो उनके लिए भी अपने पास स्कोप है? अपने पास में स्कोप है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी 10 प्लस 12 मांगती है, लेकिन वो बच्चा ज़्यादा परेशान है, तो अपने पास में कुछ फर्में ऐसी हैं जो बच्चे को डेली बेस पे रख लेती हैं। ओके। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास यदि आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है तो भी आप यहाँ पर इन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ना किसी प्रकार का जॉब ये डेफिनेटली आपको दिलाने वाले। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पास में कोई आता है तो निराश नहीं जाएगा। जहाँ तक मेरे से है मैं उसके लिए सेवा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। जी सर, ज़रूर। और ऐसे कुछ महिलाएं भी होती हैं, घरेलू महिलाएं, उनके वो घर से बाहर नहीं जा सकती लेकिन उनके पास स्किल होती है, जैसे वो टेलरिंग का काम कर सकती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए अपने पास किसी प्रकार वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है अभी के टाइम पे? इसके लिए अभी तक मेरे पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं है। ओके सर, ओके। और सर एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सर ये सच्चाई है मार्केट की और इंडस्ट्री की कि अभी क्या हो रहा है कि जॉब के नाम पे फ्रॉड होता है, और उनको कैंडिडेट्स को जॉब के नाम पे चार्ज मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, पैसा लेने के बाद भी उनको जॉब नहीं दिलाया जा रहा है। तो ऐसे इन सब कारणों से क्या रहता है, आप जैसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो कैंडिडेट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अलग नज़रिए से देखते हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? वो हर कोई आज के डेट में हर बच्चा समझदार है। जो पहले पैसा मांग रहा है तो उस चीज़ में तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि यार मैं इसे जानता नहीं हूँ, मैं इसे पैसा क्यों दे रहा हूँ, जी जी जी। है कि नहीं। और जो सही जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है तो वो छिपने की जरूरत नहीं है उसको। और ये जो बच्चे जाते हैं प्लेसमेंट वालों के पास जाते हैं, और प्लेसमेंट वालों का काम ये होता है कि उनको जॉब दिखा देंगे, इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, 3 बार इंटरव्यू देने के बाद में फिर दोबारा उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये प्लेसमेंट वालों का काम होता है। ओके ओके।
प्लेसमेंट वालों के बारे में थोड़ा और बताएंगे सर? जैसे प्लेसमेंट वालों के पास में क्या, आपने उनको रिज्यूम दे दिया, उनके पास भी हम ही लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि भाई हमें बंदे चाहिए, अब वो बच्चों से पैसे ले लेते हैं, ओके, इसीलिए अब हम लोगों ने प्लेसमेंट में देना बंद कर दिया, हम डायरेक्ट खुद हायर करते हैं। अब आप भी डायरेक्ट, पहले प्लेसमेंट के थ्रू हायरिंग करवाते थे आप लोग? प्लेसमेंट के थ्रू हायरिंग करवाते थे। ओके, जैसे सर आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है शायद इस इंडस्ट्री में, तो आपके पास अभी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे आपने किसी की हेल्प की या फिर कोई कैंडिडेट जो मतलब बिना बताया आ गया हो, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? ऐसी तो कई है, क्या बताऊं मैं आपको, डेली के करीबन नहीं तो हफ्ता में एक आध बार बच्चा मेरे पास में ऐसा आ ही जाता है कि रात को 8 बजे आके फोन कर रहा, सर मैं आ गया, मुझे रहने की व्यवस्था करवाओ। आप खाना खाते खाते छोड़ के सबसे पहले बच्चे के पास जाओ, वही बाहर से आया हुआ, उसे कोई आइडिया है नहीं, फिर उनको कमरे दिलवाओ, कमरे दिलवाने के बाद में फिर पता पड़ा 3 दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, तो फिर ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। ओके ओके सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हम भी यही चाहेंगे इस वीडियो और इस इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपको संपर्क करें, आपसे कांटेक्ट करें, और आप भी उनको एक अच्छी जॉब दिलाएं, यही हम आपसे आशा करते हैं, और आई थिंक आप ऐसा ही करेंगे सर। तो इस इंटरव्यू को करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी सभी बच्चों को एक बार ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा निराश ना हो, इंदौर का है उसे इंदौर में जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जो चेन्नई में है उसे चेन्नई में जॉब प्रोवाइड की जाएगी, और जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एनसीआर में है उसको ग्रेटर नोएडा एनसीआर में जॉब दिलवाई जाएगी। जो जहाँ है एक बार मुझे बता दे कि भाई मैं चेन्नई से फ़ोन कर रहा हूँ, तो चेन्नई में उसको जॉब प्रोवाइड करवा दीजिएगा, उसे ग्रेटर नोएडा आने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे अच्छा क्या ऑफर कर सकते हैं आप लोगों के लिए? बस यदि आपको जॉब चाहिए तो सर से आप कांटेक्ट करें, आप इंडिया भारत के किसी भी कोने से हैं, आप सर से एक बार संपर्क करें, आपको यदि किसी भी प्रकार का जॉब चाहिए। थैंक यू सो मच।